तो भाई अभी ताज़ा ताज़ा इनका शैनिगन से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, लेकिन हमने भाई इनका साउथ अफ्रीका का वीज़ा निकलवा दिया। तो भाई रिफ्यूज़ल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्यूज़ल आते रहते हैं, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका नहीं किसी और कंट्री का, कोई और नहीं कोई और कंट्री देगी, लेकिन आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। ऑलराइट, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको पता चलेगा कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, साउथ अफ्रीका के वीज़ा के बारे में, फुल प्रोसेस, आपके लोगों के डाउट, सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रविंद्र मान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में, साउथ अफ्रीका के वीज़ा के बारे में। भाई साउथ कोरिया का नाम याद आ जाता है, बहुत सारे बंदे पूछते हैं इसके बारे में। तो ये है भाई साउथ अफ्रीका का टूरिस्ट वीज़ा, रिसेंटली अप्रूव हुआ है। मैंने स्टोरी भी डाली थी, वीडियो भी डाली थी, बहुत सारे लोगों ने देखा, क्वेश्चन करे, तो वो क्वेश्चन, उन सवालों के जवाब और वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई, बहुत सारे लोग अभी क्या है कि ये सोचते हैं कि यार हमें शेनिगन वीज़ा चाहिए मोस्टली अभी के टाइम में। पहले आप ना फोकस करो इन कंट्रीज़ पे। जैसे मैंने बताया था कि चाइना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वीज़ा मिल जाता है, ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। दूसरा, एक और वीज़ा मैं लेके आया था जो मैंने आपको बताया था कि वो भी अच्छा है कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, अपना जो स्टेटस है वो बिल्टअप करने के लिए, और उसके बाद अच्छी कंट्री का अप्लाई करने के लिए। जॉर्जिया, फिर टर्की। टर्की का भी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी के टाइम में, ठीक रिस्पॉन्स है। टर्की भी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। और उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जो बंदा साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर लेगा उसके चांसेस भी काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे शेनिगन के लिए। क्योंकि जो बंदा साउथ अफ्रीका जाते हैं, कौन लोग जाते हैं? जो ट्रैवल करते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जब वहाँ पे लोग जाएंगे तो जो काउंसलेट होता है भाई, वो ये भी कंसीडर करते हैं कि यार ये वहाँ ट्रैवल करने के लिए क्या है। तो ऑब्वियसली ये शेनिगन भी ट्रैवल करने के लिए ही आ रहा है, यानी कि पर्पज़ आपका जो है क्लीन रहता है एकदम। एग्जैक्टली आप इस कंट्री से स्टार्ट कर सकते हो, इजी वीज़ा है। और डॉक्यूमेंट्स तो जो शेनिगन में लगते हैं या किसी और कंट्री में लगते हैं, सेम इसमें भी लगते हैं। बट यहाँ पे क्या है, सक्सेस रेशो अच्छा है आपकी प्रोफाइल पे, थोड़ा सा इजीली हम बोल सकते हैं कि वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज गए कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप इस कंट्री के वीज़ा को कंसीडर कर सकते हो। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक बैलेंस आपका ठीक ठाक होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और 2 या 3 कंट्री आप ट्रैवल कर रखी है एशिया में, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, मोस्टली जो लोग जाते हैं, सभी जाते हैं, तो उसके बाद भी आप इस कंट्री को कंसीडर कर सकते हो। स्टिकर वीज़ा मिलता है, प्रोसेस और सक्सेस रेशियो के हिसाब से इजी है, डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब बहुत बंदे पूछते हैं कि भाई हमसे कैसे कांटेक्ट करें, नंबर दे दो, कमेंट करते हैं, है ना। एक्चुअली भाई ऐसा है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी आ रहा होगा, ऊपर नीचे आप देख लेना। एंड वहाँ पे आप फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी भाई। नॉमिनल चार्जेस के साथ आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सक्सेस रेशो भी अच्छा है, ऊपर से स्टिकर वीज़ा है। स्टिकर वीज़ा होने का पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि जब आप किसी कंट्री का अप्लाई करते हैं, शेनिगन, यूके या फिर किसी और कंट्री का, बड़ी कंट्री का, तो और वहाँ पे आप ट्रैवल भी करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है काउंसलेट को कि हाँ भाई बंदे ने इस कंट्री में ट्रैवल किया है, दैट मीन्स। और जो स्टिकर वीज़ा है भाई, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। जैसे जॉर्जिया है, वो स्टिकर वीज़ा अगर आपके पास होता है तो वो भी आपको प्रायोरिटी देते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं आपकी प्रोफाइल को, और आपको वीज़ा के जो सक्सेस रेशो हो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये है भाई इस चीज़, इस कंट्री, इस वीज़ा का बेनिफिट और इस कंट्री का भी बेनिफिट। और साउथ अफ्रीका आप ट्रैवल कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ऑल्सो, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो। ठीक है, और इसके लिए भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा बता देता हूँ, और आपका बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, या आप लोगों के सवाल हैं भाई जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, बिजनेस प्रूफ में क्या होता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ITR वगैरह, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और जिनका ये वीज़ा हो उनकी प्रोफाइल भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या। तो भाई मैं प्रोसेस अभी आपको बता रहा हूँ इसका। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, VFS ग्लोबल ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको टाइप देखने की, आपका प्रोफाइल किस बेस से रिलेटेड है, यानी कि किस कैटेगरी के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ साथ में, और उसका प्रोसेस भी आपको पता चल रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो आप,
आपने पहले कोई वीज़ा कर रखा है तो आप खुद ही कर सकते हो, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो चूज़ करेंगे, ये सारी देखो, ये सारी कैटेगरी हैं इसकी कि कौन कौन सी कैटेगरी के, मतलब स्टडी वीज़ा है, ट्रिटी वीज़ा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीज़ा है आपका, तो वॉलंटियर है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए है। तो अपना शॉर्ट टर्म वीज़ा है। और यहाँ पे हम चलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे दिए कि कैटेगरी कौन कौन सी आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चूज़ करेंगे वो हम ना हॉलीडे करेंगे, हॉलीडे, विजिटिंग फैमिली, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, ये इस कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बता रखे हैं। क्या है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये तो सबका ही होता है भाई, अगर आपकी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है तो आपको वीज़ा वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं आपकी फ़ाइल, ठीक है। वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड यू दैट पे केयरफुली अटेंशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं उनको बड़े से ध्यान से देखो आप। प्रोफाइल आपकी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं और क्या क्या आपको देना है, ठीक है। ड्यूरेशन, ई वीज़ा, ये सारे डायरेक्शन एंड नॉट गारंटीड दैट साउथ अफ्रीका हाई कमीशन। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको वीज़ा, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ है। हम डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कोलकाता और दिल्ली की जो जुरिस्डिक्शन है वो सेम है, और मुंबई का जो और अहमदाबाद का वो है वो अलग अलग है। तो ये कैटेगरी आप देख सकते हो अपनी कि आप किस रीजन में आते हो और कहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हो। तो चेकलिस्ट हम खोल लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस तो हमें नहीं चाहिए भाई, ये चेकलिस्ट हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है इनकी। पहले तो भाई पासपोर्ट रहना चाहिए आपका वैलिड 30 डेज़। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे फुली कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म 11DHA84 करके इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है। वो आपको ब्लैक या पेन से फिल करना होता है, वो ऑफलाइन फिल करना होता है आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई आपके एप्लीकेशन में। वो आपको साइन करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और प्रूफ ऑफ फंड्स यानी कि 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट स्टम्प एंड साइन बाय द बैंक, ये आपको करानी है आपकी स्टेटमेंट जो है। और उसमें एटलीस्ट इक्वलेंट 3,000 जो है अफ्रीकन करेंसी से ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए आपके अकाउंट में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्या मैटर रहता है। तो और इसको आप छोड़ सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे होटल बुकिंग आपको देनी है वेरीफाइएबल, जो वेरीफाई हो जाए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के डमी डाल दिया, नहीं, वेरीफाई होनी चाहिए आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म होनी चाहिए। एनओसी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो, और आपका स्कूल से एनओसी चाहिए अगर आप स्कूल में हैं तो, या फिर कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी प्रॉपर डे टू डे ट्रैवल प्लान, अच्छा एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि हर 10 दिन आप कहाँ पे घूमेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कैसे कैसे आप घूमेंगे, वो सारा प्लान आपका होना चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट, येलो फीवर, ये रिक्वायर्ड नहीं है टूरिस्ट के लिए, लेकिन अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज़। आपके पास एक वैलिड टिकट चाहिए और प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, डमी नहीं चलती भाई, होल्ड रिजर्वेशन चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। आपका एक ट्रैवल रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जिसका साइज़ रहेगा ये नॉर्मल साइज़ रहता है ये। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो सोलो फिर नहीं चाहिए भाई। और इसके अलावा आपका कवरिंग लेटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एप्लीकेशन में आप लोगों को पता ही है, वो चाहिए होता है। और उस पर आपकी सारी डिटेल रहती है कि कितने दिन के लिए आप जाएंगे, कब आप जाएंगे, कहाँ कहाँ आप घूमेंगे, कहाँ कहाँ पे आपका ट्रैवल प्लान है, क्या आपकी प्रोफाइल है, क्या आपका बिजनेस है, क्या आपका पर्पज़ है, ये सारी चीज़ उसमें रहता है। ओरिजिनल कवरिंग लेटर ऑन लेटर हेड इफ़ सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारों के वीज़े जो हैं इस रीज़न से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आपका प्रॉपर बिजनेस है, आपकी छोटी मोटी दुकान है, कोई करियाना स्टोर है, कुछ भी है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और उस प्रूफ का लेटर हेड आपके पास होना चाहिए। लेटर हेड पे आपको कवर लेटर जो है प्रिंट करना है, देन आपको सबमिट करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। और ये था इनका प्रोफाइल, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, फैमिली विजिट के लिए ये है और माइनर के लिए है ये। तो ये सारी कुछ ऐसी डिटेल हैं जो आपको साउथ अफ्रीका के लिए अच्छे से देख लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। वीडियो में भी यही डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके वीएफएस जाना होता है,
VFS आप जाओ, इसमें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप वॉक इन कर सकते हैं। जो टाइम इनका रहता है मंडे टू फ्राइडे, वहाँ पे जाके आप फाइल अपनी सबमिट कर सकते हो। तो भाई अगर किसी भाई को कोई हेल्प चाहिए होती है इसके रिगार्डिंग की हमें वीज़ा अप्लाई करवाना है, आपको नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो इस कंट्री को आप कंसीडर कर सकते हो और इसका अप्लाई भी करवा सकते हो। तो मैं प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ भाई। प्रोफाइल इनकी ये थी, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास इनके अकाउंट में बैलेंस था, एंड इनका सेल्फ एम्प्लॉयड का था इनका, और इनका जो कवरिंग लेटर है, जो लेटर हेड है, वो सारी चीज़ें हमने करके दी इनको, और देन इन्होंने अप्लाई कर दिया। और जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो थी इनकी 2 या 3 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री। और रिसेंटली इनका जो रिफ्यूज़ल था वो था यूरोप से, यानी कि शेंगन कंट्री से इनका रिसेंटली रिफ्यूज़ल आया था। उसके बाद भी हमने इनका वीज़ा निकलवा दिया। तो भाई अगर इनको मिल गया, आपका भी रिफ्यूज़ल है शेंगन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी वीज़ा ये मिल सकता है, बड़े अच्छे चांसेस हैं। तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री। और कोई भी इशू आता है तो भाई डिस्कस कर सकते हो। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।